निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया है। सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब मेयर की कुर्सी के लिए जनता के बीच में दौड़ शुरू हो गई है। काशी में बीजेपी, सपा और कांग्रेस के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने इस बार स्वर्ण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश की 17 नगर निगमों में वाराणसी की सीट हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर देश की निगाहें भी टिकी हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसलिए काशी में मेयर का चुनाव सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। तो वहीं बीजेपी ने इस बार निगम में मेयर पद के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी अशोक तिवारी को मैदान में उतारा है। केंद्रीय और प्रदेश संगठन को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है और केवल एक ही मुद्दा रहेगा, विकास 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 और केवल विकास। पहले तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी नगर निगम को एकदम विकास के राह पे चले और अपनी एक नगर निगम की जो पहचान, नगर निगम के बारे में जो लोगों की एक धारणा बनी हुई है, उस धारणा को दूर करें कि नगर निगम बनारस की जनता के लिए काम करती है और काम करेगी। हमें नहीं लग रहा था हम लोग किसी से लड़ाई है। हम चुनाव में गए हैं, जनता के बीच गए। वाराणसी निगम की सीट पर बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि कई सालों से निगम में काबिज बीजेपी के किले को ढहा देंगे। महापौर के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और मेरा ये मानना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और इस बार नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वहीं पिछली बार दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस ने इस बार अनिल कुमार श्रीवास्तव पर दांव खेला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अनिल श्रीवास्तव के जरिए बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे। तो हम घूमते हैं शहर की गलियों में, चुनाव लड़ते हैं तब देखते हैं सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। ये स्थानीय मुद्दे हैं। काशी के गरिमा के अनुरूप ही मेयर भी होना चाहिए और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बौना मेयर नहीं होना चाहिए। तीनों पार्टियों ने वाराणसी नगर निगम के लिए सवर्ण प्रत्याशियों पर दांव खेला है। अब जनता की बारी है, जो 4 मई को प्रत्याशियों की किस्मत कैद कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आरएलडी प्रत्याशियों का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। बड़ौद, बागपत में सपा समर्थन करेगी। एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और टिकट विवाद के बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया। पश्चिम यूपी में कई जगह पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ में आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। विवाद बढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया और मेरठ में मेयर प्रत्याशी उतारने का आरएलडी ने ऐलान किया था, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। देखिए, कल ये जानकारी मिली थी कि समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के लिए जहां से कैंडिडेट उतारे हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ में आरएलडी भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और ऐसे में अब एक बड़ा फैसला सपा की तरफ से लिया गया है और आरएलडी का समर्थन करने का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया। तो टिकट विवाद हुआ था, जिसके बाद में आरएलडी ने फैसला लिया था कि समाजवादी पार्टी ने जिन टिकटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं से आरएलडी भी अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया कि वो आरएलडी का समर्थन करेगी।
तो निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ौद बागपत में समाजवादी पार्टी आरएलडी का समर्थन करेगी। निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और वाराणसी निकाय चुनाव में सरकार ने इस बार परिसीमन के जरिए 100 वार्डों की सूची जारी कर दी है। खास बात तो यह है कि इस बार 33 सीटों को महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जिस हिसाब से इस समय काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा था, सब जनता संतुष्ट है। काशी में निकाय का घमासान जारी है। इस बार वाराणसी में आरक्षण की सूची में काफी फेरबदल हुआ है। पिछली बार वाराणसी में नगर निगम में कुल 90 वार्ड थे, जो अब बढ़ाकर 100 कर दिए गए। अगर सीटों पर आरक्षण की बात करें तो 9 पिछड़ा वर्ग महिला, 18 पिछड़ा वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जाति महिला, 21 सामान्य महिला सीट समेत 44 सीट अनारक्षित श्रेणी में है। बीजेपी का दावा है कि हर बार की तरह इस बार भी जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और पीएम मोदी के विकास के साथ रहेगी। हमने विकास किया है, विकास करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ लेकर चलने का, सबको साथ लेकर चलने का। तो केवल और केवल विकास हमारा मतलब बिल्कुल तो दिख रहा है ना। शहर में तो जो भी अगर इंटर करेगा तो सन 14 का काशी और आज 2023 के काशी में कितना डिफरेंस, तो जो आने वाले हैं खुद बता रहे हैं। आमूल चूल परिवर्तन हुआ है इस समय। बीजेपी के निवर्तमान पार्षदों में 13 लोगों को ही टिकट मिल सका है, जबकि 27 निवर्तमान पार्षदों का टिकट काट दिया गया। तो वहीं खास बात यह है कि इस बार 3 वार्डों में बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनमें जमालुद्दीनपुरा से अहमद अंसारी, बधू कच्ची बाग से रेशमा बीबी, मदनपुर से हुमा बानो। खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद में धाम के आसपास के कई वार्ड का भूगोल बदल गया है। ऐसे में धाम के आसपास के कई वार्ड के नाम भी बदल दिए गए। बेनिया बाग वार्ड का नाम बदलकर आदि विश्वेश्वर कर दिया गया। आदि विश्वेश्वर नाम ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में चर्चित रहा है। अगर कांग्रेस की माने तो वाराणसी नगर निगम में अब भी कई बड़ी समस्याएं हैं। बनारस में जिस तरह पहले सीवरेज गंगा जी में जाते थे, आज उनकी संख्या बढ़ गई। फिर शहर के अंदर इन लोगों ने क्या किया, 3-3 4-4 यूनिवर्सिटियां हैं। ये बेरोजगारी का केंद्र हो गया है बनारस। बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। व्यापारी अलग परेशान है जीएसटी से सब। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी नगर निगम के चुनाव में विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि देश में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव में उतरे हैं। एसपी नेता का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीत दिलाएंगे। क्या कहना चाहिए? कहा टिकट को एक चीज बताइए न, जिस पार्टी में जनाधार है वही पार्टी में न भीड़ मचेगा। तब यहाँ तो जनाधार है समाजवादी पार्टी में और झूठ है बीजेपी में, तो एक झूठ का जवाब इस बार समाजवादी पार्टी देगी। वाराणसी नगर निगम चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं काशी को मिल चुकी हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष के मुद्दे बीजेपी के दावों पर कितने हावी होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। चुनावी माहौल में न्यूज़ 18 संवाददाता ने वाराणसी की जनता का मूड जानने की कोशिश की। नगर निगम में काम को लेकर जनता क्या कहती है, देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बनारस के पार्कों की एक खासियत है, यहाँ सुबह लोग अपने शरीर के लिए, सेहत के लिए टहलते हैं और सियासत की सेहत पर चर्चा करते हैं। क्या है इस बार नगर निगम के मुद्दे, अपना नाम बताएं। मैं विजय कपूर जी। नगर निगम जिस हिसाब से इस समय काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। सौभाग्य से शासन की नीतियों को लागू करने वाला नगर आयुक्त मिला है और
इतना विकास कार्य चारों तरफ हो रहा है। हमारा क्यों नहीं ऐसा नहीं है? पूरे बनारस की सड़क का नवीनीकरण हो रहा है, पूरे बनारस की सड़क नहीं है। नहीं, गली में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये का विरोध, ये बिल्कुल गली एकदम साफ। गलियां हम लोग गलियां साफ नहीं, गलियां साफ हो रही है, गलियां साफ है, गलियां। इसका कारण ये है, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इस कारण यहाँ झाड़ू लगता है 3 शिफ्ट में लगता है। गलियां एकदम साफ है, गलियां साफ है। आप नए आए, गलियां साफ है, गंदी है। बहुत शानदार है। मियां लोग के इलाके में गंदगी बहुत काफी होती है। अच्छा, ये देखिए, ये कहाँ का कहना है कि मुस्लिम इलाकों में बहुत गंदगी काफी है। चल रही है, नाक दबा के भागेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में गंदगी है? ये बात बहुत सही है। मतलब मुस्लिम इलाकों में हमेशा गंदगी ही मिलती है, हम लोग इलाके में सफा सफा रहता है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बनारस गलियों से मशहूर है, लेकिन गलियों से हम संतुष्ट नहीं है। सड़क की स्थिति यह है कि जरा सा अगर देख के नहीं चलेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। सभा ने पूरा विरोध। गलियां वगैरह बहुत साफ है, 3 टाइम झाड़ू लगती है हम लोग की तरफ। 3 टाइम झाड़ू लगता है, पूरा एकदम सफा रहती है। सफाई के माने में हमारे घर से ज्यादा गलियों की सफाई है। घर से ज्यादा गलियों की सफाई है, घर से ज्यादा गलियों की सफाई है। जी 3 बार झाड़ू लगती है, 3 बार कूड़ा अलग उठता है। मैं गलियों में रहने वाला हूँ और हमारी आपकी कमी है कि झाड़ू लगा के कूड़ा लेके जाता है, लोग लाके फिर नहीं फेंक देते। तो 3 कंपनियां लगी है, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और एक और है। 3 जो ऊपर से कूड़ा फेंकने वाले उन पर जुर्माना का व्यवस्था करवाइए। ऊपर जुर्माना होना चाहिए, ऊपर से कूड़ा फेंकने वाले आप कहते हैं। जो स्मार्ट सब बढ़िया है, देखने में अच्छा लग रहा है हमें। गलियां सड़क साफ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप चलिए, अभी हम सुबह आपको दिखा दें। गली साफ है, सड़क साफ है, लोगों को दिख नहीं रहा कि ये साला साफ है। कुछ लोगों को तो बुरा लगेगा ही। अपने 47 साल की आयु में मैंने पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इधर 5 साल या 9 साल में कि गलियां इतनी साफ सुथरी और स्वच्छ हैं। अच्छा, केवल गली साफ नहीं है, जो गलियों पर दीवारों में जो पेंटिंग हुई है बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ पेंटिंग। गलियां साफ हो रही हैं। पेयजल जो आपूर्ति की बात की जाती है, वो साफ पानी अब मिलने लगा अधिकतर इलाकों में। बिल्कुल। बिजली कब जाती है, अब ये सोचना, पहले सोचते थे कि बिजली कब आएगी। अब स्थिति है 10-5 मिनट के लिए बिजली जाती है। पिछले 5 से 6 सालों में ये हो रहा है। स्ट्रीट लाइट पर बात कर लेते हैं। स्ट्रीट लाइट हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था अब आप देख रहे हैं? और चलिए सीधा रुख करेंगे टेक्सटाइल कार्यक्रम का।